तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 677 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। और जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले सोमरी देवी, फ्लेयर एंड चित्तौरी गेमर, ओमान खान, सोल्टी केशव, कृष्णा एंड सुखचैन सिद्धू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग जूफ एंड सिल्वर डीमंस। के लोग भी अगर मेंबरशिप को लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर जाकर के मेंबरशिप को ले सकते हैं। इससे आप लोगों की ओर से हमारे चैनल को एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलेगी। तो बस अब इतना ही, अब एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जाओ डेजू के इतना कहते हैं कि वो जूफेन के साथ में बाकी के सभी लोगों को भी मार डालेगा, जिसमें कि किंग चैन भी शामिल है। इतना सुनने के बाद में क्या जूफेन रुकने वाला होता है, वो सीधा ही जाओडेजी को ऊपर अपनी आइज ऑफ द वॉइड की सेकंड स्टेज वॉइड इनहेलेशन से सीधा जाओडेजी के ऊपर हमला कर देता है। जैसे कि जाओडेजी तो बड़ी मुश्किल से डॉज कर पाता है, लेकिन उसके पीछे के काफी सारे एल्डर उसी से मारे जाते हैं। अपने एल्डर्स की इतनी बुरी हालत को देख करके जल्दी से फिर जूफेन की ओर मुड़ता है और जूफेन के ऊपर चलाते हुए कहता है कि जूफेन। अगर उससे पहले ही जूफेन किंग चैन का हाथ पकड़ता है और उसे अपने संग भगाकर ले जाते हुए सुइरुआ और डेनर से भी कहता है कि जल्दी करो, भागो यहाँ से। जैसे कि इस तरीके से बच करके भगता हुआ देख करके तो जाओडेजी भी काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि अगर इस बार जूफेन बच करके निकल गया तो आगे वो जूफेन के हाथों से नहीं बचने वाला। इसलिए वो अपने सभी लोगों से कहता है कि जल्दी करो और उस अरे फॉर्मेशन को जल्दी से स्टार्ट करो। तो अब जाओडेजी के इतने ऑर्डर्स मिलते ही वो सभी लोग भी जल्दी से अपनी अपनी फॉर्मेशन में आते हैं और वहाँ पे एक बड़ी सी अरे फॉर्मेशन को सेटअप करने लगते हैं। इस वजह से उस पूरे टाउन के ऊपर सेटअप वो अरे एक्टिवेट होने लगती है और चारों ओर से गोल्डन कलर की बीम्स निकलने लगती हैं, जो एक साथ मिलकर के उस पूरे टाउन को ही अपने अंदर कवर कर लेती हैं। और इस तरह वो पूरा एरिया उस अरे से सील्ड हो जाता है। एनर भी वहाँ से उड़ते उन सब लोगों की इतनी बड़ी फोर्स को देख करके काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और कहती है कि ये क्या यूनिवर्सल राइटियस एक्ट सिर्फ एक इंसान को मारने के लिए यहाँ पे 500 स्टेज एक्सपर्ट्स को लेकर आया है। ये तो पूरे लोअर 3 सेक्ट के एंटायर पावर की बराबर की फोर्स है। जिसमें जूफेन भी कहता है कि हाँ, इसलिए तो मैंने कहा था कि इस समय यूनिवर्सल राइटियस एक्ट से मिलना उससे भी ज्यादा बुरा है। घर से ना बाहर निकलने वाले सेट के गार्डियंस के अलावा वो लोग बिना किसी दिक्कत के अपने फोर्स के साथ ही बड़ी आसानी से लोअर 3 सेक्टर को कुचल सकते हैं। लेकिन अब हम सिर्फ 4 ही उनके इस डिस्ट्रक्टिव पावर को झेल रहे हैं। जिसमें डेनियल जूफेन से कहती है कि जूफेन फिर आखिर अब हमें क्या करना चाहिए। तो जूफेन उन लोगों से कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम लोगों के साथ में कुछ नहीं होने दूंगा। इसी के साथ में जूफेन की आंखें फिर से गोल्डन कलर में चमकने लगती हैं। इसके साथ ही जूफेन उस अरे फॉर्मेशन के ऊपर भी अपनी डिवाइन आइज ऑफ द वॉइड की सेकंड स्टेज वॉइड इनहेलेशन से हमला करता है। इस वजह से उस अरे फॉर्मेशन के ऊपर तो काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, वो चटक भी जाती है। और क्योंकि उनका इफेक्ट उन अरे बनाने वाले लोगों की सोल के ऊपर भी होता है, इसलिए वो लोग भी काफी ज्यादा घायल होते हुए खून खांसते हैं। अगर जूफेन इतने पर भी नहीं रुकता और किलिंग के हैंड को रिलीज करते हुए सीधा उस अरे के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है और अपनी ब्रेथ स्टाइल सेकंड टेक्निक के साथ में वो उस अरे के ऊपर जोरदार हमला करता है और सीधा अपने गोस्ट ड्रैगन क्ला के साथ में उस अरे फॉर्मेशन के शील्ड को बीच से फाड़ता हुआ आगे निकल जाता है। वैसे उस अरे फॉर्मेशन को बनाने वाले उन सभी लोगों की सोल पे भी काफी ज्यादा जोर का झटका लगता है और वो सभी लोग वहीं पे मारे जाते हैं। जबकि उस शील्ड के डिस्ट्रॉय होते ही जूफेन फिर से किंग चैन के हाथ को पकड़ता है और उन सभी लोगों को अपने साथ ले जाते हुए कहता है कि भागो जल्दी यहाँ से। मगर जाओडेजी तो जूफेन के इस एक्शन से काफी ज्यादा घबरा गया होता है और उसके शरीर से पसीने छूटने लग जाते हैं और वो घबराते हुए कहता है कि लालत है, इस कमीने के पास में तो अरेस को तोड़ने की भी स्किल है, इसके सामने तो हमारा बैरियर भी बिल्कुल यूजलेस रह गया, वो एक सेकंड भी नहीं टिक पाया। इसके साथ वो उन सभी बाकी के लोगों के ऊपर भड़कते हुए कहता है कि तुम बेवकूफ हो, आखिर तुम वहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो? तुम लोगों को अपनी आंखों से नहीं दिख रहा है कि वो यहाँ से बच करके भाग निकला है? तो फिर आखिर तुम सब लोग यहाँ पे क्यों रुके हो? जल्दी करो और उसे पकड़ के लेकर आओ। जाओडेजी अपने इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट की एक बहुत बड़ी फोर्स को जूफेन और उसकी टीम के पीछे लगा देता है। तो अब इधर जब डेनियल भी उन लोगों को अपना पीछा करते हुए देखती है तो वो जूफेन से घबराते हुए कहते हैं कि ब्रदर जू, वो लोग बस हमें पकड़ने ही वाले हैं, तो अब आखिर हमें उन लोगों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? मगर इधर जूफेन किंग चैन के हाथ को पकड़ते हुए उससे कहता है कि किंग चैन, पीछे मुड़ करके बिल्कुल मत देखना, याद रखना तुम लोगों को बस सीधा स्ट्रेट भागना है और पीछे मुड़ करके बिल्कुल भी नहीं देखना है। तो किंग चैन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि जूफेन उसे वहाँ से बचाने के लिए खुद अकेला उनसे लड़ने के लिए रुक रहा है और यही होता है। जूफेन उन सभी लोगों को आगे की ओर पुश करते हुए खुद वहीं पे पीछे रुक जाता है उन बाकी के सभी लोगों को रोकने के लिए। अगर अचानक से जूफेन को पीछे रुकता हुआ देख के सुइरुआ डेनियर तो हैरान हो गई होती है और किंग चैन से पूछते हैं कि सिस्टर किंग चैन, आखिर जूफेन इस तरह पीछे क्यों रुक गया? जूफेन उन लोगों से चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से भागो यहाँ से और पीछे मुड़ करके मत देखना, बस यहाँ से बच कर निकलो। इस पर किंग चैन को ना चाहते हुए भी जूफेन
जूफेन की इस बात को मानना पड़ता है, क्योंकि वो जानती है कि अगर वो यहाँ पे रुकी तो वो सिर्फ जूफेन के लिए बर्डन ही बनेगी। इसलिए वो वहाँ से जाते हुए बाकी की सभी लड़कियों से भी कहती है कि चलो यहाँ से। और इस तरीके से खुद को वहाँ से जाता हुआ देख करके और जूफेन को पीछे रुकता हुआ देख करके फिर हुआ भी जूफेन के लिए परेशान होते हुए किंगचन से पूछती है कि किंगचन, क्या तुम वाकई में उसे पीछे अकेला छोड़ करके जा रही हो? वो अकेला ही 500 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स के साथ में भिड़ने जा रहा है और साथ ही उनमें अलग से कुछ सोल हार्मोनी के एक्सपर्ट्स भी है। किंगचन भी अपनी खुद की पावर्स पर निराश होते हुए कहती है कि मैं उसकी मदद तो करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं इस समय बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ और इस लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ उसके लिए बर्डन ही बनूंगी। तो इससे बेहतर होगा कि हम लोग यहाँ से पहले चले जाएं और उन लोगों को हमारा पीछा करने से बच पाए, ताकि इससे जूफेन को हम लोगों को बचाने की टेंशन ना हो और फिर उसके बाद वो खुद ही उन सब लोगों से बच करके निकलने का रास्ता ढूंढ पाए। मुझे इसके ऊपर पूरा यकीन है, भले ये एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस सिचुएशन है, फिर भी वो इस सिचुएशन से भी जिंदा बाहर निकलेगा और ये डेफिनेटली होगा, क्योंकि वो जूफेन है और वो कुछ भी कर सकता है। इतना कहने के साथ ही वो सभी लोग भी अपनी फुल तेजी के साथ में वहाँ से दूर निकल जाती हैं। तो अब उन तीनों लड़कियों को चले जाने के बाद में जूफेन उस पूरे फोर्स के सामने अकेला खड़ा होता है और कहता है, जब लोग अलग होते हैं तब भी वो आखिरी बार एक दूसरे को देखने की उम्मीद रखते हैं, तो फिर आखिर मैंने उसे पीछे मुड़ करके दोबारा देखने से मना क्यों किया? शायद मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें इस तरह रोते हुए देखूं। जूफेन ये सब कह रहा होता है, जबकि यूनिवर्सल राइट्स एक्ट के वो सभी लोग अब जूफेन के सामने आकर के खड़े हो चुके होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि जूफेन के सामने एक बहुत बड़ी फोर्स एक दीवार बन करके खड़ी हो चुकी होती है और उन सभी लोगों के बीच में ज़ाओ डेज़ू जूफेन को घेरे हुए जोर जोर से हंसते हुए उससे कहता है, क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो? तुमने भले ही चाहे हमारी अरे फॉर्मेशन को क्यों ना तोड़ दिया हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे 500 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स के हाथों से भी बच निकलोगे? कि आखिर एंड पर तुम भी इस तरीके से मरना नहीं चाहते थे? जूफेन को इतने सारे लोगों के सामने भी खड़े होते हुए उसकी आंखों में जरा डर नहीं होता, फिर भी वो स्माइल करते हुए ज़ाओ डेज़ू से कहता है, क्योंकि अब मैं यहाँ से बच करके भाग नहीं सकता, तो अब लड़ना ही बेहतर होगा। लेकिन वाकई में तुमने तो यार मेरे खिलाफ सचमुच अपनी पूरी ताकत लगा दी, मेरे खिलाफ तुमने सीधा 500 को ला करके खड़ा कर दिया। इस पे तो ज़ाओ डेज़ू भी हंसते हुए कहता है कि और क्या, तुम जैसे सनकी से निपटने के लिए इसके अलावा और क्या रास्ता था? क्योंकि हमें ये पूरी तरीके से सुनिश्चित करना था कि आज के दिन तुम्हारा जैसा शैतान यहाँ से बच करके ना निकल पाए। इसी के साथ में ज़ाओ डेज़ू फिर अपने एक एल्डर से कहता है, तुम जाओ और जाकर के उन तीनों लड़कियों को पकड़ के लाओ, जबकि हम सभी लोग यहाँ पे मिल करके इस डीमन से डील कर रहे हैं। वो एल्डर ज़ाओ डेज़ू की बात पर हाँ कर ही पाता है। तभी एक बड़े से खतरनाक लाल ड्रैगन की बड़ी से पूंछ आती है और सीधा वहाँ पे खड़े उन सभी एल्डर्स के जाकर के लगती है और वो सभी लोग वहीं के वहीं तेजी से घायल हो जाते हैं। इवन कि सिर्फ उस एक हमले से ही कई सारे एक्सपर्ट्स खत्म होकर के टपकने लगते हैं और इधर ज़ाओ डेज़ू फिर से उस हमले से बड़ी मुश्किल के साथ में डॉज कर पाता है और उसकी फिर से आंख मुंह खुली की खुली रह जाती है और जब वो अपनी उन कांपती हुई आंखों से अपनी साइड की ओर देखता है तो उसके शरीर से टोटली पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उसके सामने खड़ा होता है जूफेन की सोल फॉर्म से बना एक बेहद ही बड़ा लाल कलर का स्कारलेट ड्रैगन किंग और उसकी साइड पर ही गुस्से में खड़ा होता है हमारा हीरो जूफेन, जिसका ऑरा ही दूसरों की फाड़ने के लिए काफी है।